गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे हमारी जो 10th क्लास है उसी का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। जैसे हमने देखा है कि जो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो भी क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो ह्यूमंस बीइंग में भी जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या बोलते हैं, वो भी क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो भी हम खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन कैसे होता है। तो जब भी हमने खाना खाया है, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसका डाइजेशन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से ही। ठीक है, तो जो भी हम खाना माउथ में डालेंगे, जैसे हमने कुछ भी खाया वो हमारे माउथ में गया। ठीक है, तो माउथ में जो डाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो हमने खाना खाया उसके अंदर स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो उसके अंदर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो माउथ में जैसे ही खाना जाता है तो यहाँ पे जो हमारे खाने के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और ऑलमोस्ट 60% जो स्टार्च है हमारे खाने में वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाती है। तो वो किसकी हेल्प से होती है, बाई ए सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज की वजह से जो हमारे माउथ में खाना आया उसके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट थी वो क्या होगी, डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगी। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या है, ये एक तरह का क्या है, बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या करते हैं, जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसको क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। देन उसके बाद जो खाना है हमारे फूड पाइप के थ्रू होते हुए, ये हमारा क्या है, फूड पाइप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओसोफेगस भी बोलते हैं। इसके थ्रू होते हुए जो हमारा खाना था वो नीचे की तरफ स्मूथली क्या करने लग जाता है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। ये स्मूथ खाना क्यों आता है, मतलब कि जो आसानी से नीचे की तरफ आना क्यों स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल तरह की क्या होती है, मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट को हम, एक स्पेशल तरह की मूवमेंट जो है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट होती है ये भी एक स्पेशल टाइप की मसल्स के थ्रू होती है, और उस मसल्स का नाम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स होती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होती है। जैसे ही खाना माउथ से फूड पाइप के थ्रू होते हुए नीचे आना स्टार्ट करता है तो हमारे स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही स्टमक के अंदर खाना जाएगा तो उसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो होता है हमारा HCl, देन उसके बाद होता है हमारा पेप्सिन, और थर्ड जो है वो है हमारा म्यूकस। ये 3 चीज़ें हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती। अब इनका काम है क्या है वो हम देखते हैं। HCl जो होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जैसे ही खाना आता है तो ये पेप्सिन को बोलना स्टार्ट कर देता है, उठ जाओ भाई उठ जाओ, जल्दी से क्या आ गया, खाना आ गया। तो ये एक्चुअल में काम क्या करता है, ये पेप्सिन के लिए क्या कर देता है, एक एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन को। तो इसको क्या बोलते हैं, HCl जो है हमारा एक्टिवेट कर देता है किसको, पेप्सिन को। उसको बोल देता है कि जल्दी से अपना काम स्टार्ट करो कि क्या आ गया, ऊपर से खाना आ गया। अब पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का जो काम है, जो हमारे खाने के अंदर प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करना। तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब बच गया हमारा क्या, म्यूकस। अब म्यूकस क्या करेगा, देखो हम जानते हैं HCl जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है। तो ये जो म्यूकस है ये हमारे स्टमक को, हमारी बॉडी को इस HCl से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, या फिर ये बोल सकते हैं म्यूकस जो होता है प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रोटेक्ट आवर स्टमक, हमारे स्टमक को ही क्या कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा। अब हमारे स्टमक से जो है वो खाना नीचे की तरफ आना स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या हमारी क्या होती है, एक जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, या फिर मैगुला एक स्ट्रक्चर जिसको बोल देते हैं, वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले ही हमारे 2 ग्लैंड का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। एक तो क्या बोलते हैं हम, लीवर, ये देख लेना भाई थोड़ा सा वैसे ही बन गया, ये क्या है हमारा लीवर। और देन दूसरी जो है हमारी वो क्या होती है, पैनक्रियास, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है। लीवर में क्या होता है, बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, ये हमारा क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। अब बाइल जूस का एक्चुअल में काम क्या होती है, जो भी फैट की इमल्सिफिकेशन होती है वो कौन करता है, बाइल जूस करता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं जो भी खाना हमारे स्टमक में प्रेजेंट था वो जैसे ही नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा तो उसमें क्या था, HCl प्रेजेंट था। तो उस HCl की वजह से वो क्या हो जाता है, उस HCl को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं उस HCl को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उस खाने को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें किसकी हेल्प की ज़रूरत हो जाती है, बाइल जूस की। तो बाइल जूस क्या करता है, जो भी खाना हम लेके आते हैं जिसके अंदर HCl प्रेजेंट है तो उस खाने को क्या कर देता है, वो एक्चुअल में न्यूट्रलाइज कर देता है।
तो हमारे इस बाइल जूस का काम क्या होगा, हम लिख सकते हैं ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन फैट इमल्सिफिकेशन, फैट की जो इमल्सिफिकेशंस होती है उसमें हेल्प करता है। देन जो पेनक्रिएज है, पेनक्रिएज भी क्या करता है, ये एक पेनक्रिएटिक जूस जो होता है वो सीक्रेट करता है। पेनक्रिएटिक जूस क्या करेगा, पेनक्रियाज जो है वो सीक्रेटिक जूस है, ये कहाँ से निकलता है, ये हमारी क्या थी, पेनक्रिएज थी। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया भाई, ये हमारी पेनक्रिएज है। तो इसी से क्या निकलता है, पेनक्रिएटिक जूस निकलता है। ये हमारी पेनक्रिएटिक जूस है। इस पेनक्रिएटिक जूस में भी देखिए कई तरह के क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होती है। तो हम इस यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सिर्फ 2 तरह के एंजाइम्स के बारे में ही जानेंगे। एक होता है हमारा ट्राइप्सिन और दूसरा है हमारा लिपेज। ये क्या करते हैं, अब ये देखिए ट्राइप्सिन जो होता है फर्दर क्या करता है, जो प्रोटीन जो बचा हुआ था हमारे खाने में उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जो हमारा खाना ऊपर से आया था, जो हमारे माउथ से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है, उसके अंदर जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ था उसका फर्दर क्या कर देता है, डाइजेशन कर देता है। और लिपेज जो होता है वो फर्दर फैट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है या फिर उसका डाइजेशन कंप्लीट यहाँ पे कर देता है। ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें फर्दर मतलब क्या है कि जो ऊपर से या फिर और अदर पार्ट से क्या आ रही थी, हमारी सिक्रेशन आ रही थी, उसके साथ साथ इसकी खुद की भी क्या होती है, सिक्रेशंस होती है। देन इसके बाद ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद हमारा जो खाना है वो ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बाद। ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें खाना आने के बाद जो भी खाना इसमें यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन है वो तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, इसमें जो वाटर जो बचा हुआ है हमारे खाने में उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो कौन करती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ खाना जो हमारे रेक्टम के पास पहुंच जाता है यहाँ पे, और रेक्टम के पास जाने के बाद यहाँ पे 3-4 घंटे तक यहाँ पे स्टोर रहता है। जब तक हमारे ब्रेन से सिग्नल नहीं आता, हमारा जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाता। जैसे ही हमारे ब्रेन से सिग्नल आएगा, जो भी हमारा जो एक्स्ट्रा मटीरियल था यहाँ पे रेक्टम के पास, वो एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो ये थी हमारी न्यूट्रिशन किसमें, ह्यूमंस में, या फिर ये बोल सकते हैं हमारी डाइजेशन वाली प्रोसेस थी। हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, माउथ से स्टार्ट हुआ था, और कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है।